भागवत में भगवान वेद व्यास जी कह रहे हैं कि तो चामसा कला पुंसा कृष्णास्तु भगवान स्वयं, कि कृष्ण, मैंने जो कुछ बताया है तो स्वयं भगवान तो सिर्फ कृष्ण है। अब इसको मैं सिद्ध करता हूं तर्क से, ध्यानपूर्वक सुनिए। भगवान पूर्ण है, कल हमने सिद्ध किया था, ठीक है जी। तो हम एक दृष्टिकोण लेते हैं भगवान की पूर्णता को समझने के लिए। भगवान पूर्ण है, उसका मतलब भगवान की पूर्णता वहां दृष्ट आएगी जहां हम उनसे सारे संबंध स्थापित कर सकें, ठीक है जी। कोई भी संबंध जो चाहें वो हम उनसे स्थापित कर लें। अब मैं विष्णु तत्व पे बात कर रहा हूं। शिव जी के पास जाके पत्नी बनने की कोशिश मत करना, पार्वती जी बहुत मारेंगी। बन सकते हो? हकीकत में शिव जी का कोई मित्र भी नहीं है। अनौपचारिक मित्र है कोई जो कंधे पे कूद रहा हो? है, कभी सुना है जी? अब चलते हैं आगे विष्णु जी के पास। शास्त्र है बृहद भागवतामृत, उसमें कहा गया है कि एक जीव कैसे उठता उठता कैसे वो गोलक वृंदावन वापस पहुंचता है। उस जीव का जो भगवान के साथ संबंध है ना प्रभु जी, वो मित्रता का है। किसका है? मित्रता का। तो विष्णु लोक पहुंचता है, वैकुंठ पहुंचता है, तो क्या होता है, सीधा घुस जाता है विष्णु जी के बेडरूम में। क्योंकि जो मित्र होता है, अनौपचारिक मित्र होता है, वो तो घर में कहीं भी घुसता है। जैसे ही अंदर घुसता है, लक्ष्मी जी जय विजय को कह के इसको बाहर फिकवा देती है। क्या करती है प्रभु जी? बाहर फिकवा देती है। क्योंकि जब भी आप देखोगे साउथ इंडिया के अंदर विष्णु की उपासना है और उनकी डेटी बहुत दूर होती है, आपको पास जाने नहीं दिया जाता। क्योंकि विष्णु के साथ सिर्फ दास रूप, और वो भी औपचारिक, अनौपचारिक नहीं, बिल्कुल दास के रूप में। दास भी नहीं है प्रभु जी, बस विष्णु महान है, इस रूप में उनकी पूजा होती है। दास भी नहीं, क्लोज नहीं आ सकते उनके। अब चलते हैं विष्णु जी के सारे स्वरूपों के साथ, यही है, नारायण भी, नरसिंह देव जी भी, वामन देव, सब के सब। अब आते हैं किसके पास? रामचंद्र जी के पास। पहली चीज तो ये थी कि जब वो ऋषि मुनि मिले थे और उन्होंने कहा था हम आपकी पत्नी बनना चाहते हैं, तो रामचंद्र जी ने जवाब दिया था जब मैं कृष्ण रूप में आऊंगा तभी तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगा। तो इससे कंप्लीट हो गया कि इस टाइम तो मैंने एक पत्नी व्रत ले रखा है। इस टाइम मैंने क्या ले रखा है? एक पत्नी व्रत। अगर आप बताइए, रामचंद्र जी का कोई अनौपचारिक मित्र था जो उनके कंधे पे चढ़ जाता था खेलने के लिए? सब औपचारिक मित्र थे। विभीषण भी औपचारिक मित्र था, अनौपचारिक नहीं था प्रभु जी। परंतु रामचंद्र जी के साथ दास भाव पूर्ण ले सकते हैं। तो पूर्ण दास भाव में कौन है? हनुमान जी, ठीक है जी। अब आते हैं कृष्ण। ब्रज में आप क्या संबंध चाहते हैं? दास का, वो भी साख्य का, अनौपचारिक साख्य की बात कर रहा हूं। भगवान को खाना, जब सब लोग मित्रों ने बैठ के खा लिया, तो एक ने मित्र ने कहा चल चल मुंह खोल, मैं तेरे को गुलाब जामुन देता हूं। तो भगवान ने मुंह खोला तो उनके मुंह में फूल डाल दिया। उनके मुंह में क्या डाल दिया? ये कौन कर सकता है? अनौपचारिक मित्र, ठीक है जी। आपने कहा भगवान हम आपके गर्लफ्रेंड बनना चाहते हैं, गर्लफ्रेंड बन गए। हम आपसे माधुर्य रस पैदा करना चाहते हैं, माधुर्य भाव आ गया। वात्सल्य करना चाहते हैं, वात्सल्य भाव आ गया। जितनी भी बुजुर्ग गोपियां थी, गोप और गोपियां, कृष्ण भगवान को ब्रज के अंदर अपना पुत्र मानती थी, अपने पुत्र से ज्यादा श्रेष्ठ। वो पुत्रों से इतना प्यार नहीं था उनको अपने पुत्रों से जितना कि कृष्ण भगवान से था। तो ये सारे संबंधों की पूर्णता कहां आई? कृष्ण में। परंतु कृष्ण और राम में कोई फर्क नहीं है। आप कहोगे कमाल है प्रभु जी। हाँ, तत्वों में कोई फर्क नहीं है। ये उसी तरीके से, फिर उदाहरण दूंगा, चलूंगा मैं आपकी जानकारी के लिए। बड़ा सरल उदाहरण, वही जज क्या, कि एक व्यक्ति पिता भी है, जज भी है, मामा भी है, चाचा भी है, ताऊ भी है, भतीजा भी है, किसी का भांजा भी है और किसी का बेटा भी है। जज की कुर्सी पे वो क्या कर सकता है प्रभु जी? अगर ये रिश्तेदार उससे मिलने आते हैं तो ये कोई भी संबंध का कार्य नहीं कर सकता। ये सारे संबंधों को कहां पूर्ण कर सकता है? अपने घर पे, है ना जी। जज में और उसमें कोई भेद नहीं है। भेद है, किसका भेद है? लीला का। लीला का मतलब कार्य का भेद है, परंतु दोनों में कोई भेद नहीं है। परंतु हमारे साथ एक प्रॉब्लम होती है कि हम जब, जैसे आप भी हो प्रभु जी, आप अपने काम पे जा रहे हो जब, तो आपका बेटा भी आएगा। अगर आप अपने ऑफिस में बैठे हो तो आप बेटे के साथ उतने स्वतंत्रता से व्यवहार नहीं कर सकते जितना कि घर के कर सकते हो। एक फॉर्मेलिटी आ जाएगी। परंतु भगवान के साथ ये होता है कि जब भगवान ने इच्छा करी कि मैं एक पत्नी व्रत भी करना चाहता हूं यार एक बार, तो क्या बन गए? और कृष्ण राम में कोई भेद नहीं है। किसका भेद है? सिर्फ
भाव का, और कोई भेद नहीं है। इच्छा करी कि यार इस बार तो मैं ना, मेरा मूड कर रहा है आधा शेर आधा आदमी बनूं मैं, तो क्या बन गए? नरसिंह देव जी बन गए। अरे मेरा मूड कर रहा है मछली वछली बनूं, एक बार मत्स्य अवतार बन गए। अरे नहीं, ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये क्या, कछुआ, एक बार कछुआ बन जाऊं, तो कूर्मा अवतार बन गए। दोनों में कोई भेद नहीं है, तो भेद किसका है? लीला का, सिर्फ भाव का भेद है और कोई भेद नहीं। प्रश्न ये उठता है, इन सबको विष्णु तत्व कहते हैं क्योंकि हमारे जगत के अंदर विष्णु जी प्रधान है, तो इन सबको क्या कहते हैं? विष्णु तत्व। मतलब तत्व मतलब सत्य में कोई भेद नहीं है, जैसे चाचा मामा ताऊ एक ही व्यक्ति है प्रभु जी। भेद किसमें है? कार्य में। व्यक्ति में कोई भेद है नहीं है। परंतु भगवान के साथ क्या होता है, वो एक ही समय पे चाचा भी बन सकते हैं, एक ही दूसरा मामा बने हुए हैं, एक जगह ताऊ बने हुए हैं, वो इमीडिएटली बन सकते हैं। ऐसे हम नहीं बन सकते, हम एक टाइम पे एक ही होंगे, परंतु भगवान अनंत हो सकते हैं एक ही समय पे। तो अब बहुत अवतार का मतलब क्या है? यही कि कृष्ण भगवान जब कुछ और बनना चाहते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अवतार। जब ये कृष्ण को अवतारी कहा गया है और बाकियों को अवतार कहा गया है, सिर्फ विष्णु तत्व। अब प्रश्न उठता है, अभी मैं बताऊंगा आपको कि बाकी देवी देवताओं से कैसे व्यवहार किया जाए। जब आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं तो बाकी देवी देवताओं को रिस्पेक्ट तो करनी है प्रभु जी, कैसे व्यवहार किया जाए वो समझाऊंगा। परंतु उससे पहले मैं शिव और दुर्गा जी की पोजीशन क्लियर कर दूं। शिव जी की और दुर्गा जी की पोजीशन, शास्त्रों के कथन के अनुसार शिव जी ने स्वयं, पद्म पुराण जाइए पढ़िए, उसमें प्रश्न कर रही हैं पार्वती जी शिव जी से। पहला प्रश्न यह है कि हे भगवान, अगर आप परम भगवान हो, अगर आप परम भगवान हो तो ये बताओ कि आप किस पे ध्यान लगा रहे हो? अगर आप परम भगवान हो तो किस पे ध्यान लगा रहे हो? तब शिव जी ने क्या उत्तर दिया था कि मैं परम भगवान नहीं हूं, इसीलिए मैं क्या लगा रहा हूं? ध्यान लगा रहा हूं। किस पे लगा रहा हूं? राम पे। अब आप प्रश्न करोगे, ध्यानपूर्वक सुनिएगा प्रभु जी, कि भगवान रामचंद्र जी ने शिव की उपासना करी थी कहां? रामेश्वर में। ज्यादातर लोग यही एक एग्जाम्पल देते हैं, परंतु आपको मालूम है कि जब द्वारका में सुदामा जी मिलने गए थे कृष्ण भगवान से, तो सुदामा जी के साथ क्या किया था कृष्ण भगवान ने? नंगे पैर दौड़ लिए उनको मिलने के लिए, उनसे गले मिले, उन्हें अपने सिंहासन में बिठाया, उनके चरणों को धोया और उस चरणामृत को पिया। तो फिर उनको भगवान क्यों नहीं कहते? आप सुनते हैं, चलिए आगे, ये भी पुराणों में है प्रभु जी। जब रामेश्वर जी की सब स्थापना करी भगवान राम ने, तो जो जनता थी, वहां के जो लोग थे, चिल्लाने लगे रामेश्वर रामेश्वर, मतलब राम का ईश्वर। तो देवता नाराज हुए। तो देवताओं ने क्या कहा? नहीं 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 नहीं, राम और शिव एक हैं, राम और शिव एक हैं। परंतु इससे शिवजी नाराज हो गए। तो जो लिंग बनाया था, बोलते हैं वो लिंग फटा, उसमें से शिवजी निकले, और उनमें से क्या बोला उन्होंने? कि राम ही मेरे ईश्वर हैं।